हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, हम हमारी ल्यूसेंट की विविध सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने विश्व के प्रमुख संगठन का जो ये टॉपिक है स्टार्ट किया था और एक पार्ट इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज इसके अंतर्गत आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और बचे हुए जो कुछ अन्य संगठन हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक के PDF चाहिए तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले संगठन को डिस्कस करते हैं। पहला संगठन है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, जिसको हम WWF भी बोलते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, आपको याद रखना है। WWF के फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है और 19 अप्रैल 1961 को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा पहले इसे विश्व वन्यजीव कोष के नाम से भी जाना जाता था, ये बात भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है। और ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, तो विश्व में जो भी बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं इनका संरक्षण करना, वहाँ पर जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जो WWF संस्था है ये प्रकाशन भी करती है इस रिपोर्ट का, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष संस्था जो है इसका प्रकाशन करती है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया नाम की संस्था भी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह भी एक गैर सरकारी संगठन है, तो ये कुछ डिटेल याद रखिएगा। चलिए अगला संगठन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसका जो हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है ना, या फिर इसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी बोलते हैं। यह भी एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को पियरे डी कोवर्टिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए IOC का उद्देश्य क्या है, तो ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन करवाना है ना, टाइम पर ये ओलंपिक खेल आयोजित हों इसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा हर 4 वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का IOC आयोजन करवाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और IOC द्वारा आयोजित जो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये 1896 में यूनान एथेंस में आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं और 23 जून को प्रतिवर्ष हम ओलंपिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला संगठन डिस्कस कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम ILO भी बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो देखिए जो ILO है यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार या फिर जो ह्यूमन राइट्स होते हैं इनको संरक्षण देना, साथ ही साथ जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, इनके अधिकारों को बढ़ावा देना, जो लेबर होते हैं इनके राइट्स को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी वर्साई संधि के द्वारा और लगभग 187 इसमें मेंबर कंट्री हैं या फिर सदस्य देश हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत नियम बनाना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। चलिए अगली संस्था है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसको हम OPEC बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। देखिए जो भी ये संस्थाएं हैं इनके फुल फॉर्म भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। इसको हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसके संस्थापक देश कौन कौन थे, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये इसके संस्थापक या फिर फाउंडर या फिर फाउंडिंग मेंबर थे। वर्तमान में इसमें टोटल 12 मेंबर हैं या फिर 12 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी इसमें मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, तो आपस में समन्वय से नीतियों को बनाना और पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो हैथम अल घिस इसके वर्तमान महानिदेशक हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं
तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अगली संस्था है राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ। तो इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, ये संगठन उन देशों का ग्रुप है जिस पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने अधिकार कर रखा था, या फिर ऐसे देश जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो ये उन्हीं देशों का एक संगठन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी देश इसके अंतर्गत आते हैं या फिर जो भी इसके मेंबर हैं, उनके मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जा सके। राष्ट्रमंडल अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा करता है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, 1887 में ब्रिटिश और उपनिवेशी प्रधानमंत्रियों का एक पहला सम्मेलन हुआ था और इसके बाद 1911 में इंपीरियल सम्मेलन की स्थापना हुई थी और आगे चल करके 1920 में इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है, आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसमें 54 या फिर 54 टोटल सदस्य हैं। इसमें जो लेटेस्ट मेंबर है, 54वां सदस्य है, ये मालदीव है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना और सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। चलिए, अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर जिसको हम यूएनओ बोलते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो इनके द्वारा ही यूएन नाम सजेस्ट किया गया था और इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं और इसमें जो लेटेस्ट कंट्री जुड़ी थी वो 2011 में साउथ सूडान इसका लेटेस्ट मेंबर है। इसके अलावा इसके 6 प्रमुख अंग भी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है। तो ये इसके 6 प्रमुख अंग हैं, यह बात आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना। तो ऐसे इसके बहुत सारे कार्य हैं और संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी एजेंसी भी हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे संगठन हैं जो कि मानव हित में अलग अलग कार्य करते हैं। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस इसके वर्तमान में महासचिव हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बालकोस, जिसको हम यूनिसेफ भी बोलते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है। आपको देखिए, पहले है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उस समय जो देश इससे प्रभावित हुए थे, खासतौर पर जो औरतें और बच्चे इससे प्रभावित हुए थे, तो उनको आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम का विरोध, ये सब इसके कार्य हैं। आप इसके हेड की बात करें तो कैथरीन रसेल इसके हेड हैं। चलिए, नेक्स्ट संस्था है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसको हम UNHCR बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। UNHCR के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसका फुल फॉर्म है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होने वाला जो शरणार्थी संकट था, शरणार्थी मतलब क्या होते हैं कि एक देश को छोड़ करके जब वहाँ के लोग दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे देश में शरण लेते हैं, तो उनको ही हम शरणार्थी बोलते हैं ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। ठीक है। तो उसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, 1950 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर के शरणार्थियों के संरक्षण और शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही का नेतृत्व करना और इनका समन्वय करना। देखिए, जो UNHCR है इसको 2 बार शांति का नोबेल भी मिल चुका है, 1954 और 1981 में। वर्तमान में इसके उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी इसके वर्तमान में उच्चायुक्त हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगली संस्था देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम IAEA बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत है, आपको याद रखना है। यह भी एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी या फिर 1957 में हुई थी। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? तो 171 इसमें मेंबर कंट्री हैं।
इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है और 1957 में भारत इसकी मेंबर कंट्री बनी थी या फिर इसका मेंबर बना था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको हम UNIDO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया के अंतर्गत है। देखिए, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है या फिर जो जनरल असेंबली है UN की, इसके द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। और सदस्य देश कितने हैं? तो 170 इसमें मेंबर कंट्री या फिर सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और उसे तेज करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट संस्था है, अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसको हम UNCTAD बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी निकाय है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? तो 195 इसमें मेंबर कंट्री है। इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियों को तैयार करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो रेवेका ग्रीनस्पैन इसके वर्तमान महासचिव हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है यूनेस्को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यह फ्रांस पेरिस में है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है। इसका कार्य क्या है? तो यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान, इसके अलावा कल्चर, संस्कृति, सूचना, संचार के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करती है। साथ ही साथ यूनेस्को विश्व में जो धरोहर होती हैं, प्रमुख इमारतें होती हैं, पार्क होती हैं, ठीक है, तो इनको संरक्षण भी प्रदान करती है। आपको याद रखना है। आप सुनते होंगे कि कोई इमारत है वो यूनेस्को साइट का हिस्सा है, ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न इमारतों को यूनेस्को में ऐड करती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें टोटल 195 मेंबर कंट्रीज हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे ओजेलो इसके महानिदेशक हैं। यह यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का प्रकाशन भी करती है। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रमुख संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये एक UN का अंग ही है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हैग नीदरलैंड के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है और विभिन्न जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, इनके कानूनी विवादों को हल करना इसका उद्देश्य है और इसे विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। इसमें टोटल 193 मेंबर कंट्री हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है हैग नीदरलैंड में स्थित है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है या फिर 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से कौन कौन से न्यायाधीश रहे हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नागेंद्र सिंह थे 1973 से लेकर के 1988 तक। उसके बाद रघुनंदन स्वरूप पाठक थे 1989 से लेकर के 1991 तक। फिर दलवीर भंडारी थे, पहली बार 2012 में ये चुने गए थे और दूसरी बार 2017 में चुने गए थे और 2026 तक इनका टोटल कार्यकाल रहेगा। तो ये भारत की कुछ न्यायाधीश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर चुके हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? तो जॉन ई डोनोंग्यू यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। देखिए, UNDP संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम का संगठन है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? तो यह है जो अल्प विकसित देश होते हैं जिनका अभी तक विकास नहीं होता है, तो ऐसे देशों की सहायता पर जोर देना। साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं, अभी विकास कर रहे हैं, जैसे कि भारत इसका एग्जाम्पल है, तो इन देशों को विशेषज्ञ सलाह देना, प्रशिक्षण देना और अनुदान सहायता प्रदान करना, ये इसका कार्य है। इसके अलावा UNDP जो है ये मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट का भी प्रकाशन करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आया है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो UNDP करती है। चलिए, अगली संस्था है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम NDB बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है?
तो शंघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ये दिमाग में रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। देखिए पहले इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और ब्रिक्स के 6वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं के द्वारा एक समझौता किया गया था और उसके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो 9 इसमें मेंबर कंट्री हैं और 9वां जो इसमें सदस्य देश है वो मिस्र है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ब्रिक्स देशों और अन्य जो उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था हैं इसके विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रूसेफ वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष हैं। चलिए अगली संस्था को हम डिस्कस कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको हम ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में, हमारे इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। तो देखिए सौर ऊर्जा पर आधारित जो देश हैं इसका एक सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना 2015 में ही हुई है। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो 96 इसमें मेंबर कंट्री हैं और जो 96 इसमें कंट्री है वो हंगरी ऐड हुई है, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता कम करना और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। इसके महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेक्स्ट संस्था देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम UNEP बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी केन्या के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। देखिए यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन सहित जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इसका समाधान विकसित करना, साथ ही साथ समुद्री और स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका प्रबंधन करना, हरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी इसका पार्ट 1 जो हुआ था उसमें हमने ये सारी डिटेल डिस्कस की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था और टोटल नंबर ऑफ कंट्री ब्रिक्स में कितनी हो गई हैं और कितने नए देश इसमें हाल ही में जुड़े हैं, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम MCQs PYQs को भी डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रीवियस ईयर्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसको हम IOC बोलते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। MPPSC 2020 SSC 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो लुसाने में IOC का हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम NDB बोलते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है, तो हैग नीदरलैंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको हम यूनिसेफ बोलते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम UNEP बोलते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको UN बोलते हैं इसका मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत UN का हेडक्वार्टर स्थित है। जल्दी से बता दीजिए कि UN की स्थापना कब हुई थी और UN नाम किसके द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी डिटेल मैंने आपको डिस्कस कराई थी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में निम्न में से किसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको IAEA बोलते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में IAEA जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोलते हैं इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में UNHCR का हेडक्वार्टर स्थित है। तो दोस्तों ये हमने कुछ महत्वपूर्ण MCQs PYQs डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ मैंने आपको 2 लेक्चर्स में जितने भी प्रमुख संगठन हैं इनको डिस्कस कराया है, तो ये ध्यान से डिटेल नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।